हाय फ्रेंड्स, दिस इज जयंत। वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम रीडिंग, कि वॉल्यूम रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है, क्यों मार्केट में वॉल्यूम को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड किस तरीके से वॉल्यूम को मार्केट में रीड किया जाता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली वॉल्यूम रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, सो आप में से जितने भी लोग हमारे लाइव ट्रेड के वीडियोस देखते हो, जो भी आप ऑब्जर्वेशन समझते हो, हम वहाँ पे एक चीज़ को हमेशा डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन के साथ, वो होता है वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, बट यहाँ पे अभी आप समझिए कि वॉल्यूम का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि पर्टिकुलर लेवल्स में मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या सिनेरियो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें, वॉल्यूम की एक्टिविटी से पता चलता है। बेसिकली वॉल्यूम हेल्प करता है, वॉल्यूम बताता है हमें। ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम को किस तरह से देखा जाता है, बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है। ओके, अब जैसे देखिए ये वॉल्यूम है। ओके, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या वर्क होता है यहाँ पे। वॉल्यूम बेसिकली हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर प्राइस में या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हो, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हो, तो इसमें कितना वॉल्यूम है, 5,53,000 के अप्रॉक्स का वॉल्यूम है। तो मार्केट ने क्या बोला है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना वॉल्यूम आया है यहाँ पे, राइट। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये डाउट होता है कि जो ग्रीन साइड में यहाँ पे जो कैंडल है, यहाँ पे सिर्फ बायर्स आए हुए हैं। ओके, वॉल्यूम क्या करता है यहाँ पे, वॉल्यूम आपको बताता है कि कितने क्वांटिटी का मार्केट में एक्सचेंज हो रहा है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या पर्टिकुलर प्राइस में। ओके, अगर आप यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी बाइंग कर रहे हो या फिर कोई भी यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी बाइंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सेलिंग के लिए बैठा होगा, तभी तो ये क्वांटिटी क्या होंगे, ट्रांजैक्शन में आएंगे। यहाँ कंप्लीटली ट्रांजैक्शन फील्ड होगा एंड मार्केट अपसाइड जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे फील्ड होगा। अगर ये फील्ड नहीं होता है तो यहाँ पे मार्केट कैसे अपसाइड जा सकता है ना। विच मीन्स कि जो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, मतलब क्वांटिटी का एक्सचेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करना चाहता हूँ 50 क्वांटिटी, है ना, या फिर 50,000 क्वांटिटी, सो मेक श्योर यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी कोई सेलिंग भी तो कर रहा होगा। ओके, तो इस कंप्लीट चीज़ों को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम इस पर्टिकुलर प्राइस में आया है। ओके, सो इसी को यहाँ पे बोला जाता है वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इस ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम आया है, विच मीन्स ये बाइंग साइड का वॉल्यूम आया है, राइट। तो एक बात को हमेशा आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब बाइंग साइड पे वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे सेलर सेल नहीं करेगा तो बायर्स बाई कैसे करेगा, या फिर बायर बाई नहीं करेगा तो सेलर सेल किसे करेगा। ओके, 50,000 क्वांटिटी अगर बायर बाई करना चाहता हो, सेलर सेल नहीं करना चाहता, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा। विच मीन्स कि यहाँ पे जो क्वांटिटी फिलिंग हो रही है, तो सेलर भी उतने हैं, बायर भी उतने हैं, तो इसी को बोला जाता है वॉल्यूम। तो फिर प्राइस ऐसे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर कैसे जा रहा है। ओके, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी लोगों के कि प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर कैसे जा रहा है। तो इसे यहाँ पे बोला जाता है एग्रेसिव बाइंग, या फिर बायर्स लीड कर रहे हैं, मतलब बायर्स का प्रोस्पेक्ट है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे वो हायर प्राइस में क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। सपोज आपको लगता है कोई प्रोडक्ट उसकी 50 रुपीज़ प्राइस है मार्केट में एंड आने वाले टाइम पे वो यहाँ पे 500 जा सकता है, तो जितने भी सेलर है, चाहे वो यहाँ पे 100 में बैठे हो, 150 में बैठे हो या 200 में बैठे हो, आप यहाँ पे क्या किए, एग्रेसिव बाइंग कर लिया, फिर आप लीड करके बाइंग कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम पे इसका 500 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही वर्क करता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या पर्टिकुलर प्राइस में कितने क्वांटिटी का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बायर्स नहीं है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल लेवल पे हैं। इक्वल लेवल पे नहीं होंगे तो क्वांटिटी का एक्सचेंज कैसे होगा, ट्रांजेक्शन कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही हैं यहाँ पे, बट
यहाँ पे बाइंग कैंडल इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे बायर्स आर डोमिनेटिंग, बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो एग्रेसिव होके बाइंग कर रहे हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इतने बड़े बड़े बाइंग साइड में कैंडल बन रहे हैं। सिमिलर टू दी सेलिंग साइड ऑल्सो, सेलर्स को लगता है मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे एग्रेसिव होकर सेल कर रहे हैं, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सेम। तो ये वर्क होता है वॉल्यूम का। ओके, तो वॉल्यूम को काफ़ी लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हम सबको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से ट्रेंड कहीं से चेंज हो सकता है, वीकनेस आ रहा है स्ट्रेंथ में, राइट। बट मैं आपको इसके की पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। ओके, आप इसकी इंटेंसिटी को नहीं देखते हो, करेक्ट। यहां से मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसका इंटेंसिटी वीकनेस का कितना ज्यादा है, या फिर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूं। ओके, ध्यान से इसे ऑब्जर्व करिएगा एंड मार्केट में इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। मार्केट में कभी भी ट्रेंड जा रहा है, वीकनेस आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी को देखा जाता है। बड़े प्रोफेशनल्स इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करते हैं, राइट। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे कितने नीचे आ रहा है मार्केट, क्या इंटेंसिटी, ये सारी देखने के बाद यहाँ पे आपका जो कंफर्मेशन होता है, जो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है, वो आपकी बढ़ जाती है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से पर्टिकुलर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ओके, प्राइस नीचे आ रहा है एंड वॉल्यूम भी यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, विच मीन्स कि मार्केट में प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स सेलर्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, वीक पड़ सकते हैं एंड ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। बट जब भी मार्केट में ये सिनेरियो होता है तो क्या हम ये देखते हैं कि मार्केट में इंटेंसिटी कितना है, किस इंटेंसिटी से आ रहा है, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो यहाँ पे वर्क करता है यही वॉल्यूम, वॉल्यूम के गिरने की इंटेंसिटी क्या है और पर्टिकुलर लोस को ब्रेक कर रहा है तो क्या इंटेंसिटी मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद बड़े प्रोफेशनल्स यहाँ पे ट्रेड्स को देखते हैं। ये होता है वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने का, वॉल्यूम को रीड करने का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इंटेंसिटी यहाँ पे देखा जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन करके रखा है SBI का, राइट। अभी यहाँ पे आपका क्या है कि ये ओपनिंग रेंज है SBI का। ओके, मैंने ये मार्क किया। अभी यहाँ से आप वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल आया, जैसे यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, डे के हाई को ब्रेक किया, या आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपनिंग कैंडल में जितना वॉल्यूम था ऑलमोस्ट उतना वॉल्यूम आया। बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसके बाद सेलर भी आए यहाँ पे, फिर से मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इसके बाद और डिक्रीज हुआ। तो आप एक चीज़ को नोटिस करिए, क्या वॉल्यूम यहाँ पे जितना था उसके बाद यहाँ पे जनरेट हुआ, नहीं हुआ। तो मार्केट क्या करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम कुछ स्ट्रेंथ में नहीं दिख रहा है तो यहाँ से मार्केट साइडवेज कर गया। ओके, तो वॉल्यूम की ये पावर होती है कि वॉल्यूम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देता है। यही सारी चीज़ों को हम क्लासेस में एडवांस लेवल पे समझते हैं। ओके, अब एक चीज़ को ध्यान दीजिए, कभी भी हम जब वॉल्यूम को रीड करते हैं, फिर वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं, तो हम एक क्या गलती करते हैं कि हम सिर्फ वॉल्यूम को देखते हैं, हम प्राइस को यहाँ पे वैल्यू नहीं देते। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम जब वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एट द सेम टाइम प्राइस एक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को मार्केट का गॉडफादर बोला जाता है। इनके ऊपर की चीज़ें कुछ होती नहीं है, इनसे देख के बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स यहाँ पे अपने ट्रेड को या पोजीशन को क्रिएट करते हैं, पोजीशन बनाते हैं। ओके, अब सपोज मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये पर्टिकुलर कोई एक लेवल है। देखिए, हर एक ट्रेडर का अपना अपना एक प्रोस्पेक्ट होता है। अगर वो यहाँ पे ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो उसको ऊपर अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा। कोई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, कोई यहाँ पे कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन में वर्क करता है। ओके, सो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज हमारा ये कोई लेवल है, ये लेवल बार बार टच हो रहा है, ये ब्रेक होने वाला है, सपोर्ट लेवल है, हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो जब भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल ब्रेक हुआ डाउन साइड में, ओके, डाउन साइड में ब्रेक हुआ, तो इसके बाद
प्राइस एक्शन ने तो अपना वर्क कर दिया, ब्रेकआउट हो गया, कोई भी आपका सिग्निफिकेंट लेवल हो सकता है, मैं पर्टिकुलर किसी मेथड के ऊपर वर्क नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो इसके बाद वॉल्यूम मेरा क्या बोल रहा है, वॉल्यूम किस लेवल पे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, वॉल्यूम किस तरह से वर्क कर रहा है, इसको हमें अच्छे खासे लेवल पे नोटिस करना पड़ता है। विच मीन्स प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हैं एसबीआई के चार्ट में। सपोज यहाँ पे डे के हाई पे क्या हुआ, वॉल्यूम आया, ठीक है, डे के हाई पे यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम आया। जैसे वॉल्यूम आया यहाँ से अपसाइड में मार्केट जा रहा था, वीकनेस आया, इंटेंसिटी देखिए यहाँ से कैसे मार्केट नीचे आने लगा, इंटेंसिटी बहुत ही क्या थी यहाँ पे ज़्यादा थी, डिक्रीज होने की, बाइंग साइड पे वॉल्यूम, राइट। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर लेवल पे जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसे बोला जाता है नो ट्रेडिंग जोन या फिर इनएक्टिविटी जोन। ओके, मैं इस जोन को मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये इनएक्टिविटी जोन है। ओके, अब एक चीज़ को आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, एट द सेम टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा था, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। ओके, इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो हमने कंफर्मेशन कैसे लिया, हमने फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे लिया है कि जैसे ये पर्टिकुलर लेवल पे ये हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक होने के बाद सडन क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल्यूम आया, कौन सी साइड में, बायर्स का वॉल्यूम आया। तो क्या बायर्स ही सिर्फ यहाँ पे है, सेलर्स नहीं थे? बिल्कुल गलत, बायर्स यहाँ पे है, विच मीन्स कि बायर्स एग्रेसिव हुए हैं। एंड इसके बाद क्या, मार्केट इस लेवल तक आया, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारे सामने क्रूशियल लेवल कौन सा आ रहा है। अब अगर आप मार्केट को देखोगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही लेवल मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस हाई को टच किया, ये हाई टच किया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, इंटेंसिटी के साथ आया, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वॉल्यूम आया, राइट। अब यहाँ पे सेलर्स के मैं एक प्रोस्पेक्ट देखिए। ओके, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूँ, अटेंशन देके समझिएगा। सेलर्स का यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया, इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया, ठीक है। सेलर्स किसको बीट करने की कोशिश कर रहा था, राइट, किसको मार्केट में बीट करने की कोशिश कर रहा था, सेलर्स बीट करने की कोशिश कर रहा था इस लेवल को, है ना, इस लेवल को मार्केट में बीट करने की कोशिश कर रहा था सेलर। दैट्स वाई इतना वॉल्यूम को यहाँ पे क्या किया, मार्केट में इतना वॉल्यूम इतना लाया, फिर भी मार्केट में सेलर फेल हो गया, एंड यहाँ पे ट्रेंड चेंज करके मार्केट में बायर्स अपने लेवल को ब्रेक कर दिए। सेलर्स इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो के भी मार्केट को इस लेवल पे ब्रेक नहीं कर पाए, विच मीन्स बायर्स आर स्टिल एग्रेसिव। छोटा सा पुल बैक आया, फिर देखिए मार्केट में कितना बड़ा मूव आया यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से जब आप वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ रीड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको समझ में आता है कि वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं। तो आप हमेशा जब भी मार्केट को ऑब्जर्व करते हो वॉल्यूम को, तो उसके इंटेंसिटी को देखा करो, कितना ज़्यादा यहाँ पे वीक हो रहा है या फिर कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस तरीके से वॉल्यूम को, एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है, राइट। तो जो हमने अभी सीखा, जो एनालिसिस किया, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, एनालिसिस करिएगा, डेफिनेटली कुछ आपको चेंजेस देखने मिलेंगे अपने ट्रेड्स में या फिर अपने प्रैक्टिसेस में। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।